हेलो दोस्तों, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां हमारी फीमेल लीड जियानली मैडम लिन से कह रही थी कि मेरी कजन रुआन तो शादी से भाग गई, अब मुझे ही उसकी जगह पर आपके बेटे से शादी करनी होगी। मैडम लिन उसे एक कार्ड देते हुए कहती है कि इसमें 5 मिलियन है। जियानली फौरन से लेते हुए बोली कि आप यही चाहती है ना कि मैं भी आपके बेटे को छोड़कर भाग जाऊं। आई स्वेयर कि अब तो मैं उसे कभी नजर भी नहीं आऊंगी। मगर ये सिर्फ उसकी खुशफहमी थी। मैडम लिन बोली कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गई, मेरे बेटे की शादी की उम्र गुजरी जा रही है, उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं, वरना तो वो कब का किसी को पसंद ना कर लेता। मैं बस चाहती हूँ कि तुम उसे शादी करो और मुझे जल्द से जल्द ग्रैंडसन चाहिए। जियानली को ये पैसे तो चाहिए थे, मगर वो उनके बेटे सुयान से शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसने इधर उधर से सुन रखा था कि उनका बेटा कितना लोफर इंसान है जिसे अपनी जिम्मेदारियों की परवाह बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट सीन में सुयान को अपने दोस्तों के साथ दिखाया गया, जहाँ उसे उसकी मॉम की कॉल आई कि मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है, इसलिए ना का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम जल्दी से आओ और अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाओ। सुयान बेचारा तो अभी इनकार करने वाला था, ये कहकर के मैं भी शादी नहीं करना चाहता, मगर मॉम ने कॉल काट दी। दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट शाओ, जो कि असिस्टेंट कम और भाई ज्यादा लगता है, उसका मजाक उड़ाने लगा कि बॉस लड़कियों को टच करते साथ ही आपको डिजीनेस फील होती है, तो शादी कैसे करेंगे। यही तो सुयान खुद भी सोच रहा था। खैर अब वो घर की तरफ निकल पड़ा इस मामले को निपटाने के लिए। नेक्स्ट सीन में जियानली सोशल मीडिया पर देखती है कि हाउ फैमिली के यंग मास्टर ने दोबारा से वायोलेशंस की और जियानली कह रही थी कि क्या बनेगा इस लोफर इंसान का, और मेरी तो इससे शादी भी होने वाली है, क्योंकि उसे अभी तक खुद भी नहीं पता था कि उसकी शादी होने वाली किससे है। खैर वो दुल्हन बन गई, क्योंकि 5 मिलियन कम भी नहीं थे। तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड चेंजी की कॉल आई, जो बता रहा था कि मैंने रोवान को शादी से इसलिए भगाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसकी शादी उस प्ले बॉय से हो जाए, वरना तो उसकी शादी ही खराब हो जाती। क्या तुम इसलिए मुझसे नाराज हो। उसे क्या पता था कि रुआन की जगह उसकी गर्लफ्रेंड ने ही सुयान से शादी कर ली। जियानली बोली कि तुम उसकी नजर में हीरो बन गए ना, क्या तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं, आज से हम दोनों का ब्रेकअप हुआ। ये कहकर उसने कॉल काट दी। तब तक सुयान भी रूम में पहुंच आया था। आते साथ ही उसने लाइट ऑफ कर दी, जो कि जियानली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। सुयान उसके पास आकर कहता है कि मेरी मॉम ने तुम्हें कितने पैसे ऑफर किए हैं, मैं जानता हूँ कि ये शादी तुमने पैसों की लालच में आकर की, ना तो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ और ना ही मुझे तुम्हें जानने का कोई शौक है। वैसे ये बातें करते करते वो उसकी तरफ अट्रैक्ट तो होने लगा था, लेकिन जब जियानली ने अपनी जबान खोली कि मैंने भी ये शादी कोई शौक से नहीं की, तुम्हारी मॉम को ग्रैंडसन चाहिए, तो क्यों ना हम उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। यहाँ तो सुयान गुस्सा हो गया कि ऐसा थोड़ी होता है, किसी को भी ग्रैंडसन चाहिए होगा तो तुम उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए आ जाओगी, क्रेजी वुमेन, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं, जो कहकर वो जाने लगा। जियानली को भी उसकी बातें सुनकर गुस्सा आने लगा। वो कहती है कि मुझे तुम्हें कौन सा इंटरेस्ट था, वैसे भी तुम जैसे लोफर इंसान को कौन सी लड़की पसंद करेगी। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ जियानली ने मजे मजे से अपनी नींद पूरी की, मगर सुबह सुबह ही उसे एक और न्यूज मिली कि हाउ फैमिली का यंग मास्टर कल रात बार में मॉडल्स के साथ था। अब इधर जियानली सोच रही थी कि शादी की रात ही अपनी वाइफ को छोड़कर दूसरी लड़कियों के पास जाते हुए इसे शर्म नहीं आई। खैर यहाँ उसे कंपनी से भी मैसेज रिसीव हुआ कि हाउशन कंपनी अपने एम्प्लॉइज के लिए न्यू यूनिफॉर्म बना रही है, जिसका साइज लेने के लिए हमें जाना होगा। जो सुनकर जियानली सोच रही थी कि ये तो मेरे हस्बैंड की कंपनी है। दूसरी तरफ सुयान अपने नेफ्यू ताबिन को थप्पड़ मारते हुए बोला कि तुमने तो हाउ फैमिली का नाम ही खराब कर दिया है, जरूरत क्या है तुम्हें ऐसे लोफरों वाले काम करने की। जबकि ताबिन बोला कि अंकल मैंने इतना भी बड़ा कुछ नहीं किया, और वैसे भी न्यूज को मीडिया से कैसे हटवाना है, ये तो आपके बाएं हाथ का काम है। वो जाने ही वाला था कि तब तक यहाँ पर जियानली पहुँच जाई। उसे देखकर दिल ही दिल में सोचने लगी कि दिखने में भी कितना लोफर लग रहा है ना, इसे ड्रेसिंग करने की भी जरा सेंस नहीं। मगर सुयान का फिगर उसे बिल्कुल परफेक्ट लगा। वो चाहती थी कि उसके हस्बैंड की भी ऐसी स्ट्रॉन्ग बॉडी हो। खैर उसने बताया कि मैं यहाँ पर यूनिफॉर्म साइज लेने के लिए आई हूँ, जिस पर सुयान बोला कि ये 68 फ्लोर है। फिलहाल तो वो ताबिन को गुस्से की नजर में घूरी ही जा रही थी, जब तक वो यहाँ से चला नहीं गया। सुयान बोला कि तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, क्या इंसानों की बात तुम्हें समझ में नहीं आती। जियानली को तो वो यहाँ का छोटा सा एम्प्लॉय लग रहा था। कहने लगी कि ज्यादा बोलो मत, मुझे तुम्हारी कंपनी की तरफ से इजाजत है तुम्हारा यूनिफॉर्म बनाने की, चलो अब जल्दी से मुझे अपना नाप दो। जिसके बाद वो उसका शर्ट साइज मैयर करने लगी। बेचारा सुयान तो स्पीचलेस ही हो गया था, मगर दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि आखिर इस लड़की के टच करने से मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा। इसी दौरान जियानली भी उसके मसल्स को फील कर रही थी। सुयान बोला कि क्या तुम इस तरह मैयरिंग करती हो। अब वो सॉरी करते हुए फौरन से पीछे हटने लगी, मगर सुयान ने उसे पकड़ लिया। वो कहता है कि अब मुझे भी एक एक्सपेरिमेंट करने दो। वो देखना चाह रहा था कि आखिर मुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा। उसे अपने इतना करीब देखकर जियानली नर्वस हो गई थी। तभी उसे उसकी कुलीग की कॉल आई कि तुम गलत फ्लोर पे चली गई हो, 18 फ्लोर पे सभी तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी से आओ। अब तो उस
बेचारी को समझ भी नहीं आ रही कि इससे सॉरी कैसे करूं, जबकि सुयान बोला कि नहीं नहीं, जा कहाँ रही हो, अभी तक तो तुमने पैंट का साइज लिया ही नहीं। जियानली तो फौरन वहाँ से भाग गई, जबकि यहाँ सुयान को भी वो कहीं न कहीं इंटरेस्टिंग लगी, वरना तो उसे लड़कियों से बात तक करना पसंद नहीं था। उधर बाहर ही खड़ी जियानली सोच रही थी कि मैं उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट कैसे हो सकती हूँ। मैं मैरिड हूँ, चाहे मेरा हस्बैंड लोफर ही सही, मगर मैं उसके अलावा और किसी के बारे में नहीं सोच सकती। नेक्स्ट सीन में उसने अपनी सारी मयरिंग कंप्लीट कर ली थी, तभी उसकी कुलीग ने उसे एक ड्रेस पकड़ाया और एक एड्रेस देते हुए बोली कि इस पर जल्दी से इसे पहुंचा दो। जियानली वहां पहुंचते साथ ही कहने लगी कि मिस किंची की ऑर्डर करवाई हुई ड्रेस आ चुकी। तभी उसने देखा कि ओह शिट, ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, जबकि किंची फौरन से ड्रेस चेंज करने के लिए चली गई क्योंकि वो सुयान को पटाना चाहती थी। शाओ कहने लगा कि बॉस, हम सब अपनी फीमेल कंपेनियंस को लेकर आए हुए हैं, आपको भी भाभी को अपने साथ लेकर आना चाहिए था ना, देखो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। सुयन ने जियानली को देखकर उसे अपने पास बुला लिया, जबकि वो सोच रही थी कि अब ये क्या करने वाला होगा। सुयन उसे अपने पास बिठाते हुए बोला कि मेरी तरफ से ये गेम खेलो, अगर तो तुम जीत गई तो इसके जीते हुए पैसे तुम्हारे। दूसरी तरफ शाओ और ज़ैंग सोच रहे थे कि बॉस को तो लड़कियों से सख्त किस्म की एलर्जी है, फिर भी इनको इस लड़की को टच करते हुए कुछ हो क्यों नहीं रहा। उधर जियानली बोली कि मुझे ये गेम खेलना नहीं आता। शाओ बोला कि आप फिक्र नहीं करें, बॉस आपको सिखा देंगे, बस आप उनके बिहाफ पर खेलती जाएं। इसी खेल खेल में वो ये गेम हार जाती है। ज़ैंग बोला कि कुछ ज्यादा नहीं, बस बॉस ने 200 मिलियन गवा दिए। ये रकम तो जियानली के लिए बहुत ज्यादा थी। वो फौरन से उठ खड़ी हुई कि इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं, देखो अब मुझे जाना चाहिए, और फौरन वहाँ से भाग निकली। बाहर आकर सोच रही थी कि ओ गॉड, ये लड़का मुझसे वो पैसे मांगेगा तो नहीं ना, पर ये तो मुझे जानता तक नहीं, यकीनन इसके बाद हम कभी भी नहीं मिलने वाले। ऊपर वाले मुझ पर रहम करना और दोबारा इसे कभी भी मेरा सामना ना हो। यहाँ बदकिस्मती से उसे मैडम लिन की कॉल आई, जो कह रही थी कि अगर तुम मेरे बेटे सुयान से दूर दूर रहोगी तो फिर मेरे ग्रैंडसन की ख्वाहिश कैसे पूरी होगी। उसे सुयान के होटल रूम का एड्रेस दिया, उसके लिए एक ड्रेस भी प्रिपेयर करवा दी थी ताकि वो सुयान से मिलने के लिए जा सके। नेक्स्ट सीन में जियानली उस होटल में पहुंच जाए, मगर इस ड्रेस में उसे काफी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। शाओ भी उसे देखकर सोचने लगा कि ये तो वही लड़की है ना। जियानली उसे अपने हस्बैंड का रूम नंबर बताकर पूछ रही थी कि ये कहाँ पर है। इधर शाओ सोचने लगा कि ये तो बॉस का ही रूम है। कुछ भी बताए बगैर वो उसे सुयान के रूम में जाकर बंद कर देता है। जियानली को वो कहीं पर नजर तो नहीं आया। बाथरूम के बाहर ही उसे खड़े आवाज देते हुए कहने लगी कि मिस्टर सुयान, शायद आप बिजी हैं, इसलिए मैं फिर कभी आ जाऊंगी, वैसे भी आप काफी बिजी रहते हैं तो आराम करें। तब तक सुयान भी बाहर आ गया और उसे देखकर तो जियानली को मिनी हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि वो तो उसे देखना तक नहीं चाहती थी। सुयान उसे देखकर कहता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो। वो बोली कि ये तो मिस्टर सुयान का रूम है ना, तुम यहाँ पर कैसे, कहीं मैं गलत रूम में तो नहीं आ गई। ये कहकर वो जाने ही लगी थी, मगर सुयान उसका हाथ पकड़कर कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसी ड्रेसिंग करके किसी के भी रूम में जाओगी तो तुम सेफ होगी। जियानली उसे माफी मांगने लगी कि देखो मैं जानबूझकर तुम्हारे रूम में नहीं आई, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जबकि उसने कहा था कि वो सुयान के रूम में जाना चाह रही थी, तो सुयान तो उसके सामने ही खड़ा है, इसलिए वो उसे किस करने लगा। मगर जियानली ने उसे चक्की काट दी, साथ ही वो उसे जोरों की चपेट मारते हुए इडियट कहकर वहाँ से चली गई। सुयान को कुछ समझ नहीं आती कि आखिर ये लड़की चाहती क्या थी। इसने खुद ही तो कहा कि ये सुयान के रूम में जाना चाह रही थी। तभी उसे जियानली की कॉल आई, जो बता रही थी कि मैं तुम्हारी वाइफ बात कर रही हूँ, कितने स्टूपिड इंसान हो तुम, आज तुम्हारी वजह से पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। अभी अभी ही तो उसका पल्ला एक लड़की के साथ पड़ा था। अब वो सोचने लगा कि क्या सारी लड़कियां ही इस तरह की बेवकूफ होती हैं। नेक्स्ट सीन में घर की तरफ जाते हुए सुयान जियानली को देखकर उसे लिफ्ट देना चाह रहा था, साथ ही साथ वो उसे माफी भी मांगना चाहता है अभी अभी रूम में जो कुछ भी हुआ। जियानली ने उसके साथ जाने के लिए मना कर दिया, मगर फिर भी वो उसे जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा देता है, ये कहकर के बाहर तुम्हारे लिए सेफ नहीं। फिर उसे माफी भी मांगी और समझाया कि तुम्हें अपनी ड्रेसिंग सोच समझ कर करनी चाहिए। खैर तुम कहाँ जाना चाह रही हो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। ड्रॉप करने के बाद वो उसे अपना ब्लेजर भी दे देता है, ये कहते हुए कि आइंदा किसी भी अनजान शख्स के रूम में जाने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए। घर में वो अपनी उस पागल सी वाइफ से मिलने के लिए आया था, जिसको अभी तक उसने देखा तक नहीं। मेट से कहने लगा कि मैं रूम में उसका वेट कर रहा हूँ, जब वो घर आ जाए तो उसे रूम में भेज देना। इसके बाद मॉम तो सुयान को कॉल करके खुश हो रही थी कि यकीनन इन दोनों का रिलेशनशिप कुछ आगे बढ़ा होगा, मगर सुयान बोला कि कहाँ का और कैसा रिलेशनशिप, कितनी पागल लड़की है वो, मैं उसे डाइवोर्स देना चाहता हूँ। वो जब अपनी मॉम से ये सारी बातें कह रहा था, तब तक जियानली भी पहुँच चुकी थी और बाहर ही खड़ी उनकी ये बातें सुन रही होती है। सोचने लगी कि ये तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। उधर मैडम लिन ने सुयान से कॉल कट करके इसे कॉल कर दी और कहने लगी कि सुयान तुमसे डाइवोर्स की बात करेगा, मगर तुम इसके लिए बिल्कुल भी राजी मत होना। अब डाइवोर्स से बचने के लिए जियानली के पास सिर्फ एक ही रास्ता था
था कि वो फिलहाल यहाँ से भाग जाए, क्योंकि अगर वो इस गुस्से में सुयान के पास गई तो यकीनन इन दोनों की डाइवोर्स पक्की हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में जियानली अपने घर आती है। उसने दरवाजे से ही देखा कि चेंगजी उसकी कजन को वापस ले आया और उसके डैड से माफी मांग रहा था कि मैं रुआन को सिर्फ इसलिए लेकर गया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसकी शादी उस लोफर इंसान से हो जाए। रुआन भी अपने डैड से यही कह रही थी कि इसमें इनकी कोई भी गलती नहीं, मगर इन लोगों की बातें सुनकर इधर जियानली काफी ज्यादा हर्ट हो गई थी, क्योंकि जो भी हुआ कुर्बानी का बकरा तो उसे ही बनना पड़ा। इन्हीं ख्यालों में गुम वो वापस जा रही थी और उसे पता तक नहीं चला कि वो गाड़ी के आगे आ गई है। वो गाड़ी भी किस्मत से सुयान की ही थी। शाओ बाहर आकर कहने लगा कि मैडम आपको नजर नहीं आ रहा क्या? उसके फेस पर देखकर कहता है कि अरे आप। जियानली भी उसे देखकर उस पर अपना गुस्सा उतारने लगी कि कल तुम्हारी वजह से मैं किसी गलत रूम में चली गई थी, यकीनन तुमने सब कुछ जानबूझकर किया। उसे मारने के चक्कर में जियानली गिरने ही वाली थी कि सुयान ने उसे पकड़ लिया। कहता है कि मैडम ध्यान से, हमेशा गिरती पड़ती रहती हो। जियानली तो उसे देखकर भागने का ही सोच रही थी कि कहीं इससे वो 200 मिलियन याद ही ना आ जाए, मगर इससे पहले ही शाओ बोल पड़ा कि एक तो आपने हमारे बॉस की इतनी बड़ी रकम डुबा दी थी और अब हमारी गाड़ी भी आपकी वजह से डैमेज हो गई, तो इस बार तो आपको पे करना ही होगा। जो सुनकर वो फौरन से सुयान के मस्के लगाने लगी कि आप इतने रिच हो, यकीनन ये छोटी सी रकम तो आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखती होगी। सुयान बोला कि चाहे तुम इंस्टॉलमेंट्स में पे करो, पे तो तुम्हें करना ही होगा। फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठा देता है। शाओ से कहने लगा कि जल्दी चलो, मुझे मीटिंग के लिए देर हो जाएगी। जियानली कंफ्यूज थी, पूछने लगी कि आखिर मुझे क्यों अपने साथ लेकर जा रहे हैं? तो वो बोला कि तुम्हें चोट लगी है, क्या तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना? जबकि जियानली ने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो सोचने लगी कि ये लड़का इतना भी बुरा नहीं और काम करते हुए तो ये और भी ज्यादा हैंडसम लगता है। सुयन उसे देखे बगैर कहने लगा कि अगर तुमने मुझे अच्छे से देख लिया हो तो अब अपनी नजरें हटा भी लो। जियानली इस बात को कब एक्सेप्ट करने वाली थी। कहती है कि नॉनसेंस बातें करना बंद करो, मैं तुम्हें क्यों देखने लगी? तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो क्या? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। सुयन उसे अपनी गाड़ी से बाहर उतरवा देता है, जिस पर जियानली को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शाओ भी कहने लगा कि बॉस कम से कम हम हॉस्पिटल तक तो ड्रॉप कर ही देते, जिस पर सुयन कहता है कि हमने उसे इतना कोई दूर भी ड्रॉप नहीं किया, खुद ही चली जाएगी। नेक्स्ट सीन में जियानली को चेंगजी की कॉल आती है। वो इसे मनाना चाह रहा था, मगर ये बोली कि मैंने कहा ना कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका, अब मुझे कॉल्स करना बंद करो। उसका नंबर डिलीट करके जियानली अभी सोने ही लगी थी कि तभी उसे शाओ की कॉल आई, जो कह रहा था कि बॉस क्लब में 8 बॉल पूल खेलने के लिए आए हैं। वो कह रहे थे कि अगर तुम उनके बिहाफ पर आकर खेलो तो वो तुम्हारे 200 मिलियन माफ कर देंगे। ये सुनकर तो वो फौरन वहाँ जाने के लिए राजी हो गई। दूसरी तरफ सुयान को अपने एक क्लाइंट के साथ दिखाया जाता है, जिसने एक शर्त रखी थी कि अगर तुम इस गेम में हार गए तो फिर ये लैंड मैं तुम्हें सेल कर दूंगा, और अगर तुम इसमें जीत जाते हो तो फिर मैं किसी और को भेजूंगा। जबकि सुयान इस गेम में कभी भी नहीं हारा, इसलिए उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था। इसीलिए ही शाओ ने जियानली को यहाँ पर बुलाया। उसे देखकर सुयान बोला कि ये लड़की मेरे बिहाफ पर खेलेगी क्योंकि मेरी स्किल्स आउटस्टैंडिंग है और मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता। उसे तो लगा था कि पिछली गेम की तरह जियानली ये गेम भी हरा देगी, मगर देखते ही देखते सब कुछ उसके अगेंस्ट हो गया और जियानली ने वो गेम जीत ली। एक बार फिर उसे बड़ा नुकसान हो जाता है। जियानली तो खुश हो रही थी, मगर सुयान और शाओ का मुंह देखने वाला था। खैर उसके जीत जाने के बावजूद भी वो क्लाइंट बोला कि मैं तुम्हें अपना लैंड सेल करने के लिए तैयार हूँ, आखिर तुम्हारे बिहाफ पर इतनी प्यारी लड़की खेल रही थी। लेकिन जैसे ही उसने जियानली को टच करने की कोशिश की, इधर सुयान उस पर भड़क पड़ा, ये कहकर कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद जो फीमेल्स को खिलौनों की तरह समझते हैं, चाहे फिर हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट ना ही हो। उस क्लाइंट को वहाँ से भगा देता है और फिर जियानली ने उसका शुक्रिया अदा किया। यहाँ चेंगजी को अचानक से अपने सामने देखकर जियानली ने उसे चुपने के लिए सुयान को हक कर दिया और कहती है कि प्लीज मुझे तुम्हारी फेवर चाहिए। उसे तो खुद भी नहीं पता था कि जियानली को क्या फेवर चाहिए। खैर अब जब वो ही इतना करीब आ गई थी तो सुयान भी उसे किस करने लगा। इधर चेंगजी को उसका दोस्त कह रहा था कि यार तुम अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बुला पा रहे, वो देखो उस लड़की को, मैं इस तरह की कोई लड़की तुम्हें भी ढूंढ कर दे सकता हूँ। लेकिन चेंगजी बोला कि मुझे इस तरह की बेशरम लड़की नहीं चाहिए, मुझे जियानली की तरह इनोसेंट लड़कियां ही पसंद है। उन दोनों के जाने के बाद यहाँ सुयान ने जियानली को चक्की काट दी। जब उसने पूछा कि तुमने ये क्या किया, तो वो बोला कि तुमने भी तो एक बार मुझे चक्की काटी थी ना, मैंने बस उसका बदला लिया। ये कहकर वो भी वहाँ से निकल पड़ा। जियानली सोच रही थी कि कितना अजीब लड़का है। साथ ही उसे मैडम लिन की कॉल आई, जो कि इससे अपने बेटे के बारे में पूछ रही थी, और बेचारी जियानली को तो पता तक नहीं था कि उनका बेटा कहाँ पर घूम फिर रहा होगा। मैडम लिन ने उसे एक एड्रेस बताया कि फौरन से सुयान के
पास पहुँचो, वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, तुम्हें भी उसके साथ होना चाहिए। उनके कहने पर जियानली भी उस जगह पर पहुँच आई और डोर ओपन करते साथ ही कहने लगी कि हेलो मिस्टर सुयान, मैं आपकी वाइफ हूँ। जबकि इस बार भी वो गलत रूम में आ गई, वहाँ पर सुयान था ही नहीं, इसलिए वो सॉरी करते हुए बाहर चली गई। असल में वेटर ने उन लोगों को कोई और रूम दे दिया था, जिसके लिए अब वो शाओ से माफी मांग रहा होता है। शाओ ने जब जियानली को वहाँ से जाते हुए देखा तो दिल ही दिल में सोचने लगा कि ये लड़की यहाँ पर भी पहुँच आई, कहीं बॉस और ये लड़की डेस्टिनेटेड तो नहीं। घर आने के बाद मेड जियानली से पूछने लगी कि क्या आप यंग मास्टर से नहीं मिली, तो वो कहती है कि जब वो था ही नहीं तो मैं उससे मिलती कैसे। बेचारी मेड को भी इन दोनों की फिक्र हो रही थी कि कभी एक नहीं होता तो कभी दूसरा, पता नहीं इन दोनों का बनेगा क्या। रूम में पहुंचकर उसने सुयान को कॉल की और बताया कि अगर तुम मुझे डाइवोर्स देना चाहते हो तो मैं भी तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए राजी हूँ। जिसपे वो बोला कि तुम मुझे डाइवोर्स इसलिए देना चाहती हो ना, ताकि दोबारा से मेरी मॉम से बहुत सारे पैसे लेकर जा सको, जिस तरह के पहले तुम्हारे घर वालों ने लिए। सुयन ने ये कहकर कॉल काट दी, जबकि जियानली को तो पता तक नहीं था कि उसके अंकल ने पैसे लिए थे, इसलिए वो फौरन से अपने अंकल को कॉल करके इस बारे में पूछने लगी। इससे उसको पता चला कि मैडम लिन ने 1 बिलियन का प्रोजेक्ट इसके अंकल को दे दिया था, जो कि उनके लिए काफी बेनिफिशियल है। जियानली को अब होश आया कि तभी तो मैं सुयान को इतनी बुरी लगती हूँ। उसे मैसेज करके बताया कि तुम मेरी तरफ से किसी से भी शादी कर सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। उसकी ये बात भी सुयान को कुछ हजम नहीं होती। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ।